3 अध्याय वचन 12। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। नहीं, मैंने नहीं सुना मेरे प्रिय। वे सब सताए जाएंगे। अरे हम सताए के शब्द से इतना डर रहे हैं। बाइबल सत्य है। बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। बाइबल के अनुसार कौन सा ऐसा जन है जिस पर सताव सबसे ज्यादा वर्ष तक का रहा? सताव सबसे ज्यादा वर्ष तक का रहा। कोई मुझे बता सकता है बाइबल से? मैं पढ़ रहा था बाइबल और मैंने जाना यूसुफ के विषय में कौन कौन जानता है मेरे प्रियजनों? याकूब की संतान यूसुफ। उसका सताव तब शुरू हुआ मेरे प्रियजनों जब उसकी उम्र मात्र 17 साल थी। बाइबल के अनुसार लगभग उसके ऊपर 13 साल का लगातार सताव रहा। 13 साल एक ही बात का सताव। और सताव क्या था? उस दर्शन का जो परमेश्वर ने उसे दिखाया। उत्पत्ति 37वां अध्याय वचन 2। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 2। उत्पत्ति 37वां अध्याय वचन 2। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का हो कर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। यहाँ से उसका सताव शुरू नहीं हुआ। सताव उसका शुरू हुआ उत्पत्ति 37वें अध्याय वचन 27 से 28 में। मेरे प्रियजनों देखिए, हमने पढ़ा उत्पत्ति 37वां अध्याय वचन 2, जहां उसकी उम्र का वर्णन बाइबल के अनुसार किया गया कि उसकी उम्र मात्र 17 साल की थी। यहाँ उसके भाइयों ने जलन खाकर अब युक्ति योजना बनानी शुरू करी कि अब हम इस पर कैसे सताव ला सकते। और उन्होंने युक्ति योजना बनाई कि क्यों ना, आप जानते हैं जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, यहां से शुरुआत कुछ वचनों पहले से है, जहां उसको मार पिटाई कर कर कुएं में फेंक चुके थे, और जहां ये योजना बनाई जा रही थी कि उसको जान से मार दिया जाए। पर उनका एक भाई बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो मार जाए, वो मारा जाए। उसने बनाया एक योजना। उसने कहा क्यों ना हम इसको इश्माइलियों, मिस्र देश के लोगों के हाथ बंधुआई में बेच दे। पहले उसने मार खाई। अब यहां से जो वचन की बात होती है, उत्पत्ति 37वां अध्याय वचन 27 से 28, यहां से उसको मिस्रियों के हाथ, इश्माइलियों के हाथ बंधुआई में नौकर समान बेच दिया गया। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे, तो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। किस मिस्र में किस चीज के लिए ले गए? क्या राजा बनाने के लिए ले गए मेरे प्रियजनों? नौकर बना दिया। 17 साल की उम्र में जो अपने पिता का लाडला बताया जाता था बाइबल के अनुसार, जो अपने पिता का आंख का तारा बताया जाता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे में पैदा हुआ, जिसने अपने पिता ने सिर्फ एक ही संतान को बैंगनी रंग का कोट दिलाया, और वो कौन था? यूसुफ। कभी भी याकूब ने इस बात का इनकार नहीं किया कि ये मेरी लाडली संतान है। उस लाडली संतान पे जो सिर्फ 17 साल की थी, यहां से उसके सताव की शुरुआत हुई। उसको मिस्र देश बंधुआई के हाथ भेज दिया गया। और जलन क्या थी उन भाइयों को? क्यों? क्योंकि ये स्वप्न देखता था, ये दर्शन देखता था, और उस दर्शन में उसने 2 अलग अलग बार दर्शन देखे, जिसमें दर्शन ये थे कि इसकी पुलियां अपने भाइयों की पुलिया से ऊपर है। और भाइयों को ये जलन थी कि हम इसकी आगे घुटने टेकेंगे, हम इसकी आगे दंडवत करेंगे, ये सबसे छोटा, ये हमसे बड़ा बनेगा। हालेलुया। देखिए, यहां से उसके बंधुआई की शुरुआत हुई, उसके सताव की शुरुआत हुई। इसके बाद इतनी यहां पर चीजें खत्म नहीं हुई। इस सताव में वो लगभग 2 साल से ज्यादा कारावास जेल में भी रहा।
इस 13 साल के सताव में मेरे प्रियजनों, जो उसकी शुरुआत 17 साल की उम्र से हुई, उस 17 साल की उम्र से सताव में उसने कुछ समय के बाद 2 साल से ज्यादा, एग्जैक्ट टाइम बाइबल में नहीं है और मैं उतना ही बोलना चाहूंगा संक्षेप में जितना बाइबल में है। 2 साल पूरा मेंशन किया गया है कि बाइबल में है, पर 2 साल से ज्यादा मैं आपको बताता हूं कि 2 साल से ज्यादा वो जेल में रहा। क्यों डाला गया? क्योंकि पोतीफर की पत्नी उस पर बुरी नजर रखती थी और उसने उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। उसने अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान रखा और उसने कहा मैं ये कार्य को नहीं करूंगा क्योंकि इससे मेरा पवित्र आत्मा शोकित होता है। ये पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर मुझे काम करने से मना करता है। हालेलुया, हालेलुया। गैर नारी के साथ गैर संबंध नहीं बनाऊंगा। उस नारी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम डलवाया और उसको जेल में डलवाया। उसके बाद क्या हुआ? वहां पर 2 व्यक्ति उससे मिले। दोनों को क्या होनी थी? फांसी। दोनों ने क्या देखा? दर्शन। और उस दर्शन का अनुवाद यूसुफ ने उन दोनों को बताया और उससे वायदा किया कि जिसको बचाए जाने के लिए तूने दर्शन में देखा है, जेल से, कारावास से बाहर निकलने के बाद मुझे याद रखना और राजा को मेरी विनती करना। पर क्या हुआ? वो जो बेकर था, जो खाना पकवाने वाला पकवान था, वो 2 साल तक, बाइबल बताती है, भूल गया कि यूसुफ से उसने क्या वायदा किया था और यूसुफ 2 साल तक फिर भी जेल में रहा। इसका मतलब 2 साल से ज्यादा वर्ष यूसुफ जेल में भी रहा। हालेलुया। देखिए इसका वर्णन बाइबल में किया गया है उत्पत्ति 41वां अध्याय वचन 1, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 1। पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है। हालेलुया। यहाँ दोबारा उस पकवान ने कहा क्योंकि अब उस राजा को उस दर्शन के बारे में समझना था, जानना था और कोई भी उस दर्शन, उस स्वप्न के बारे में नहीं बता सकता था। तब उस पकवान को याद आया, हाँ आप ही की जेल में एक व्यक्ति है जिसके पास ये गिफ्ट है परमेश्वर का, जो लोगों के दर्शन, स्वप्न को बता सकता है, इंटरप्रिटेट कर सकता है कि क्या उसका असली मतलब है। हालेलुया। 2 वर्ष से ज्यादा, क्योंकि 2 वर्ष के बाद ये स्वप्न आया। इससे मतलब जब वो जेल में था कुछ समय, मैं नहीं जानता 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो जो समय जेल में था मेरे प्रियजनों, तब उसके साथ वो 2 कैदी और थी। वो भी समय बाइबल में नहीं है, पर इसका मतलब 2 साल से ज्यादा वो कारावास में रहा। 17 साल की उम्र में उसका सताव शुरू हुआ, 30 साल की उम्र में उसका सताव खत्म हुआ। बाइबल बताती है 30 साल की उम्र में उसका सताव खत्म हुआ। उत्पत्ति 41वां अध्याय वचन 46 मेरे प्रियजनों, उत्पत्ति 41वां अध्याय वचन 46। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। हालेलुया। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करना लगा। 17 साल की उम्र में उसको बंधुआई में बेचा गया और इसी सताव में लगभग 2 साल से ज्यादा उसने कारावास में समय बिताया। और जब वो 30 वर्ष का हुआ तब वो सताव खत्म हुआ। आज मेरे प्रियजनों, जो बात मैं आपको यूसुफ के जीवन से बताना चाहता हूं, आप अगर सताव में हैं तो हर एक सताव की अपनी वैलिडिटी है। आपको कई बार लगता है ये सताव पूरी जिंदगी रहेगा, नहीं, ये सताव भी परमेश्वर के नियुक्त समय में समाप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी हिम्मत, अपने भरोसे, अपने ईमान को परमेश्वर के ऊपर से ना हटाओ। जैसी भी परेशानी हो मेरे प्रियजनों, ये सताव खत्म होगा। जब उसका सताव 13 वर्ष में खत्म हुआ तो हमारा भी खत्म होगा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, युगायुग एक सा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं बदलता और परमेश्वर का आचरण ये है कि तुम्हारे सताव को एक नियुक्त समय में खत्म करता है, तो आप सबके सताव को भी एक नियुक्त समय में
प्रार्थना कर रहा था खास रीति आज इस सभा के लिए, परमेश्वर ने मुझे कहा यहाँ लोग इस बोल से आ रहे हैं और पर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर क्या तूने मुझे छोड़ दिया, क्या तुझको मुझ पर दया नहीं आती, क्या देख मैं कितनी पीड़ा में हूँ। और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ कि आज इस सताव के विषय में यूसुफ के जीवन से मेरे प्रियजनों से बात करूं। कितने प्रियजन सहमत है जो बात मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताई वो सच है? यस। कि परमेश्वर क्या तूने मुझे छोड़ दिया, क्या तुझको मुझ पर दया नहीं आती। और मैं बहुत भावुक हो गया और मैं प्रार्थना कर रहा था अपने व्यक्तिगत समय में, परमेश्वर ऐसा क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा उन्हें सिखाना है यूसुफ के जीवन में। यूसुफ 13 साल तक सिर्फ एक सताव में रहा, अलग अलग सताव में रहा, पर उसने एक बार भी अपने जीवन में उफ नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो परमेश्वर पे पूरी रीति से विश्वास करता है। आप जानते हैं जो सताव में पाए जाते हैं उनके साथ क्या होता है। मैं आखिरी 2 वचन के साथ यहीं पर समाप्त करूंगा, माफी चाहूंगा अगर मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। मैं आखिरी 2 सिर्फ वचनों से यहाँ पर समाप्त आपसे विदा लेना चाहूंगा मेरे प्रियजनों। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 10। देखिए यहाँ बाइबल से बहुत अच्छी चीज हमें सीखने को मिलती है कि ये सताव हमारे जीवन में क्या लाता है। हालेलुया। मैं आप सबके साथ इस वचन को साझा करता हूँ। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये परसिक्यूशन, ये सताव आपके जीवन में सिद्धता को लाता है, आपके जीवन में स्थिरता को लाता है और आपको बलवंत करता है। जैसे मम्मी बचपन में कहती है दूध पी ले बेटा स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी बड़ी बिटिया जो अभी भी छोटी है हमारे लिए, प्रभु का धन्यवाद करता है, हम ये जल्दी 5 साल की हो जाएगी। ये जिस दिन अपना पूरा दूध का कप फिनिश कर लेती है तो कहती है आई एम बिग एंड स्ट्रांग, वो मुझे यूं करके दिखाती है। ऐसे ही जब सताव में हम स्थिर होना शुरू हो जाते हैं और परमेश्वर की ओर अपना रुख कर लेते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता, हालेलुया, सिद्धता और बलवंत हमें बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। इतना स्ट्रांग होना चाहिए जैसे शाऊल से, जिसे हम पौलुस भी कहते हैं, दुष्ट आत्माएं डरती थी। आपने सुना है यहूदी का एक चीफ के बेटे थे जो जादू टोना करते थे यहूदी के, और उसने देखा कि शाऊल यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उन्होंने भी ये धंधा शुरू किया और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया। एक दिन दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, यीशु को तो मैं जानती हूँ, शाऊल को भी मैं जानती हूँ। वो अधिकार आप में आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और देखिए मैं एक आखिरी वचन से यहीं पर आपसे समाप्ति लेना चाहूंगा। मत्ती 5वां अध्याय वचन 10। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य। आज ये जो सताव आपके जीवन पे आता है, इसका पूरी रीति से वर्णन किया जाता है कि आपका स्वर्ग का राज्य आपका। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार का परमेश्वर है। अगर ये सताव नहीं आएंगे तो परमेश्वर ये चिन्ह नहीं दिखाएगा कि वाकई क्या स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया।